ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और मेरे हमरा मौजूद हैं मोहम्मद शकील चौधरी साहब। चौधरी साहब, अफ्तार पार्टियां चल रही हैं आजकल और आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो है ना अफ्तार पार्टियां बड़ी अहमियत की अमल हुआ करती हैं। हर दौर में अफ्तार पार्टियां होती हैं और उसमें जो मकसद ज़्यादा नज़र आता है, एक तो गेट टुगेदर और दूसरा सियासत को ज़रा तेज़ करने के लिए, हवा उसमें भरने के लिए, सियासी जो गुब्बारा होता है ना। कल भी एक बड़ी सियासी पार्टी हुई इस्लामाबाद में और उससे पहले भी हुई सरदार जी, उसमें मैं मौजूद था। सरदार यकूब साहब की अफ्तारी में अफ्तार डिनर था वो, उसमें खासे दोस्तों से मुलाकातें भी हुई। ये कल वाली जो अफ्तार पार्टी थी ये ज़रा सियासी धमाके वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने, और उन्होंने बड़ी तनकीद की हुकूमत पे। जैसे ये सियासी होता है, अभी शायद उनको शिकवे तो है ही हैं उनके मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म से, चूँकि इक़्तिदार छिन गया उनका। ये दोस्त हुआ करते थे ना आगाज़ में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी उतारा था। सियासत में ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है, ना कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है। नहीं, ये वही बात नहीं होती। कहते हैं कि सियासत के दिल में सीने में दिल नहीं होता। ये तो बिल्कुल ये फैक्ट है। देखिए, बुनियादी बात ये ना, जबकि ये हमारे खित्तों के लिए ऐसा है, अगर इन इलाकों या इन खित्तों की बात करें या दुनिया भर में पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता होगा। ऐसा ही होता है। ज़ाहिर है कि जो सियासतदान होता है उसने ज़ाहिर है उसका अल्टीमेट जो है गोल क्या होता है कि वो किसी ऐसी जगह पे, ऐसी पोजीशन पे पहुंचे जहाँ पे वही सबसे ज़्यादा अहम नुमाया नजर आए। ये बेसिकली पावर का खेल इसको कहा जाता है। बिल्कुल पावर का खेल है। लेकिन ये जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं बिलाल, कि जो तनवीर इलियास साहब ने जो कुछ भी जली कटी सुनाई वज़ीर आज़म को भी और मौजूदा सिस्टम को भी, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो के हवाले से भी उन्होंने बात की। इससे पहले जनाब राजा फारूक हैदर साहब जो एक और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। जबकि हमारी इत्तलात ये हैं कि ये बुनियादी तौर पर रिएक्शन है उन ख़बरों का। अब ज़ाहिर है कि वो कब तक मैच्योर होती हैं और कब तक सामने आती हैं कि जो खबरें फैलाई गई हैं, मतलब हो सकता है कि खबरें फैलाई गई हों या इनमें कोई हो, कुछ सब्सटेंस भी हो कि कुछ रेफरेंस तैयार हो रहे हैं। ब्यूरो जो है जी वो मुख्तलिफ फाइलें जो है मार्क हो गई हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक। उनमें उन फाइलों की जाँच हो रही है कि क्या इन ये जो दरखास्तें हैं या जो मटेरियल एहतसाब ब्यूरो के पास पहुंचा हुआ है, वो उसका रेफरेंस जो हतमी होता है ना, उससे पहले उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है ना, कागजात पूरे किए जाते हैं कि कहीं को कोई गलत रेफरेंस किसी के खिलाफ दायर ना हो जाए। इन दिनों में खासी फाइलें जो हैं उनके जो सफ़ात हैं वो पलटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं मुख्तलिफ शोबों के पास। अभी तो एहतसाब ब्यूरो का जो स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल किया चेयरमैन साहब ब्यूरो ने। तो देखिए, अभी तो चीज़ें खासी चल रही हैं, लेकिन ईद जो रमज़ान है ये बड़ा अमन से गुजर जाएगा। ये अफ्तार पार्टियों में गुजर जाएगा। अफ्तार पार्टी ईद के बाद अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ एहतसाब ब्यूरो के हवाले से, अगर कुछ हुआ तो वो ईद उल फितर के बाद ही होगा। ईद करें सारे लोग और रोज़े रखें, इबादत में मशगूल रहें, अफ्तार पार्टियाँ खाएं, चलें। लेकिन आज एहतसाब ब्यूरो ने 2 साबिक़ जो बैंकार थे, वो खबर भी आपके जो ज़राई तरक्याती बैंक है उसके 2 अफसरान थे। 45 लाख का उनके ऊपर वो है जाली दस्तावेज़ात तैयार करने का केस है, जो कि उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन देखिए, बुनियादी बात क्या है बिलाल? बुनियादी बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ इस तरह पैदा होता है। ज़रा हमारी राय है और हमारा इस तज्ज़िया है इस सारी सूरत हाल का, कि जब भी आप कोई सियासी केस उठाएंगे, किसी सियासी शख्सियत के बारे में उठाएंगे, तो ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होगा ना कि उस सियासी शख्सियत के एक अच्छा जनाब मेरी गर्दन आप उड़ा दें, लेकिन मेरी सियासत का खात्मा कर दें। तो अब जो भी ये मतलब कि एहतसाब ब्यूरो काम कर रहा है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर, चौधरी अनवारुल हक साहब भी एक बात कर रहे हैं, अपने सियासी मुखालफिन के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए भी कर रहे हैं, और जितना भी दावा करें गैर जानिबदारी का। लेकिन गुजारिश ये है कि जब भी आप किसी सियासी शख्सियत, सियासी पार्टी या सियासी जो ग्रोह है उसके खिलाफ जब भी कुछ करेंगे तो उनका रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा। हम इसीलिए गुजारिश ये कर रहे थे कि एहतसाब ब्यूरो का इदारा बना दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसको आप जो इदारा जाती करप्शन है उसकी तरफ वहाँ से काम शुरू करें, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं। वो रेफरेंसेस जो है ना वो जो है वो सेक्रेटरीज ने भिजवाने। अब देखा था कि काम होता है, लेकिन जो
सियासी माहौल बना हुआ है चोई साहब। अब तनवीर इलियास साहब तो अब उनके पास तो रह गई तनकीद करने के लिए ना, वो तनकीद करते हैं चीज़ों पे, और चूंकि अपने इक़्तिदार के दौरान उनके भी बेशुमार मसाइल थे, बेशुमार इश्यूज थे, वो कहते थे लोग 600 से 800 फाइलें जो दस्तखतों के लिए पड़ी रहती थी, अगर बातें करें तो बातें बहुत दूर तक निकल जाती हैं। देखिए जो सियासतदान है ना बिलाल, सियासतदान जब इस तरह की एक्टिविटी करते हैं ना, जैसे कि अफ्तार डिनर होता है या अफ्तार पार्टी होती है या अफ्तारी के ऊपर बुलाया जाता है और सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, और बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ी तादाद में तनवीर इलियास साहब ने बुलाया और एक बहुत बड़ी तादाद में सरदार याकूब साहब ने बुलाया, पूरे आज़ाद कश्मीर से सहाफ़ी इकट्ठे किए और इस्लामाबाद में किया। बुनियादी तौर पे ये होता है कि अपने ताल्लुकात की तजदीद करनी होती है और जो अपना नेक्स्ट मूव करनी होती है ज़ाहिर है वो किसने लोगों तक पहुंचानी है, इसी मीडिया ने पहुंचानी है। जो डिफरेंट किस्म के मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसी के थ्रू तो मेरा ख्याल है कि वही असल में एक्सरसाइज हो रही है कि चलें अफ्तार पार्टियों को या अफ्तार डिनर के बहाने हम लोग इन लोगों को इकट्ठा करते हैं और अपना बेस बनाते हैं। लेकिन फैक्ट यही है, इत्तलात यही हैं, ज़ाहिर हो सकता है कि कुछ दोस्त इससे इख्तलाफ भी करें, ज़ाहिर उनका हक़ है, लेकिन जो काम होना है वो पाकिस्तान की जो सेनेट है उसका इंतखाब और जो पाकिस्तान की जो अमूमी सियासी सूरत हाल है उसमें थोड़ी सी इस्तेहकाम और उसके दाखिली सूरत हाल भी पाकिस्तान की हम दुआगो हैं बेहतर हो, लेकिन इस वक्त मसाइल चल रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिसी के हवाले से देखा जाए। बात आ जाती है कि ठीक है, ज़ाहिर है कि हम तो ज़ाहिर है कि अपने कुएं में बैठ के देखते हैं ना, तो जब जो बड़ा समंदर है उसमें जो तलातुम है वो जब तक वो लहरें नीचे बैठ नहीं जाती तब तक मेरा ख्याल है कि उस तरह की सूरत हाल नहीं होगी। क्या इत्तला है कि जो जिस वक्त तक मेरा ख्याल ये है कि ये जो जितना भी एहतसाब का अमल है या कोई अगर कोई रेफरेंस फाइल करने का भी अमल है या कोई पकड़ धकड़ का काम भी है, तो मेरा ख्याल है कि अभी तैयारी हो रही है, फाइलें पढ़ी जा रही हैं। जी हाँ, हमें ठीक है नहीं, लेकिन ये सियासी इत्तला क्या आपके इत्तला जो है वो ये है कि ईद के बाद ये काम किया जाएगा और उसमें हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि ईद के बाद अगर आपने करना भी है तो महकमा जाती करप्शन पे हाथ डालें, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं और उसके बाद फिर आप आगे सियासत को क्या देख रहे हैं आप? ये जो गुज़िश्ता दिनों एक बड़ा बुनचाल आ गया था ना कि जैसे फारूक हैदर साहब ने आनन फानन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 53 का फिगर बता दिया, ये अब आपके परसों मैंने व्लॉग में बता दिया था कि नून लीग का जो इजलास होता है उसमें पार्टी पॉलिसी पे बात हो जाती है। ये जो बातें चल रही हैं तब्दीली की, रमज़ान में आप क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि रमज़ान में अमन है। हाँ जी, रमज़ान के बाद जो है वो सियासी अमन है। रमज़ान के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है आज़ाद कश्मीर की क़यादत है, ये सेनेट इलेक्शन के बाद ये कोशिश करेंगे, मिलेंगे अपनी मरकज़ी क़यादत से और मरकज़ी क़यादत को ये उसके सामने रखेंगे सारे हालात को। अगला डिसीजन जो है वो पहले भी हम बातें कर चुके थे कि जरदारी साहब ने करना है। देखना 3 कैंडिडेट्स हैं ना, लेकिन 3 कैंडिडेट्स हैं, चौधरी यासीन साहब हैं, फैसल राठौर साहब हैं और सरदार याकूब साहब हैं। इस जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुतवक्के कैंडिडेट्स हैं वज़ीर आज़म की सीट के लिए, तो अब ज़रा कि इन तीनों में कुर्रा किसके नाम पड़ता है और वो कौन मतलब के खुशकिस्मत होगा, ये बात तभी होगी ईद के बाद ये होगा और ज़ाहिर है कि जो इनकी पेरेंट जमातें हैं, यानी कि जो वो जमातें हैं, क्योंकि ये वो जो पाकिस्तान की जमातें हैं, फिर आगे इनकी आज़ाद कश्मीर की शाखें या जमातें हैं, तो ज़ाहिर है कि वो जो मरकज़ी क़यादत है वो फैसला करेगी और फिर देखेंगे कि किसके नाम कुर्रा निकलता है और क्या होता है। जी हाँ, ठीक है जी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। मुझे और मोहम्मद शकील चौधरी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.